श्रीमद् भागवत महाराज चित्रकेतु की कथा का भाग 1। तो महाराज चित्रकेतु की कथा भागवत के 6ठे स्कंद में इसका वर्णन आता है, जहां पर अजामिल की कथा आती है। महाराज चित्रकेतु की कथा को शुरू करने के पहले परीक्षित महाराज कुछ प्रश्न करेंगे सुखदेव गोस्वामी से। तो इन प्रश्नों को हम समझ नहीं पाएंगे अगर हमने बैकग्राउंड नहीं देखा तो ये प्रश्न क्यों आते हैं परीक्षित महाराज के, और ये चित्रकेतु के आने वाले जन्म के बारे में हमको समझना पड़ेगा। इसीलिए वेद व्यास ने पहले वृत्रासुर के बारे में वर्णन किया है, क्योंकि ये वृत्रासुर ही है जो चित्रकेतु जिनका पिछला जन्म है। चित्रकेतु आगे चल के वृत्रासुर बनते हैं और उसी के संबंधित प्रश्न कर रहे हैं परीक्षित महाराज। तो अगर हम वृत्रासुर के बारे में नहीं सुनेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे कि कौन है चित्रकेतु। ये दोनों का कनेक्शन है, उनका पिछला जन्म है। चित्रकेतु उनका पिछला जन्म है और उनका जो करंट जन्म है वो वृत्रासुर का है। तो वृत्रासुर के बारे में सुनने के बाद में ये प्रश्न उठाते हैं परीक्षित महाराज, और तब चित्रकेतु की कथा शुरू होती। तो पहले थोड़ा सा वृत्रासुर का वृत्तांत हम सुन लेते हैं। श्री शुक उवाच तस्यासन विश्वरूपस्य शिरंसि त्रीणि भारत सोमपीठं सुरापीठं अन्नादम इति सुषुमा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, देवताओं के पुरोहित विश्वरूप के 3 सिर थे। इनमें से एक से वे सोमरस का पान करते थे और दूसरे से मदिरा पान और तीसरे से भोजन ग्रहण करते थे। हे राजा परीक्षित, ऐसा मैंने विद्वानों से सुना है। तो देवताओं के पुरोहित थे जिनका नाम था विश्वरूप। ये विश्वरूप के 3 सिर थे। जैसे ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं, वैसे विश्वरूप के 3 सिर। तो एक सिर से तो वे सोमरस का पान करते थे। तो सोमरस अलग है और मदिरा अलग है। तो कई लोग सोचते हैं कि देवता लोग जो है सोमरस का पान करते थे, वो मदिरा है। मदिरा अलग है, सोमरस अलग। तो वो एक सिर से सोमरस का पान करते थे, एक से मदिरा का पान करते थे और तीसरे सिर से वे भोजन करते। सबई बर्हिषि देवेभ्यो भागम प्रत्यक्षम उच्चकैः अददद यस्य पितरो देवः सप्रश्रयं नृप। हे महाराज परीक्षित, देवतागण विश्वरूप के पिता पक्ष से संबंधित थे। अतः विश्वरूप सबके समक्ष अग्नि में घी की आहुति इन मंत्रों का उच्चारण करके दे रहे। तो एक दिन विश्वरूप जो है वो यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ में आहुति दे रहे थे। तो घी डालकर मंत्रों से यज्ञ में आहुति दे रहे थे, इस मंत्र का उच्चारण करके। इंद्राय इदं स्वाहा, इंद्राय इदं स्वाहा, इंद्राय इदं स्वाहा। यह राजा इंद्र के लिए है। इसका मतलब क्या है कि ये जो मंत्र बोल रहे हैं वो राजा इंद्र के लिए कर रहे हैं। तथा इदम अग्नये, इदम अग्नये, और ये अग्निदेव के लिए। वह मंत्र का उच्चारण उच्च स्वर में कर रहे थे और प्रत्येक देवता को उसका उचित भाग प्रदान करता जा रहा था। इंद्राय इदं स्वाहा
इदम अग्नये, तो ये इंद्र के लिए है, ये अग्निदेव के लिए। इस प्रकार से वे आहुति डाल रहे। स एव ही ददो भागम परोक्षम असुरान प्रति, यजमानो अवहत भागम मातृ स्नेह वशानुगा। और यद्यपि देवताओं के नाम से यज्ञ की अग्नि में घी की आहुति डाल रहा था, किंतु देवताओं के बिना जताए वह असुरों के नाम की भी आहुति डालता जाता। फिर उन्होंने देखा कि ये देवताओं की आहुति तो डाल रहा है, साथ में असुरों की भी आहुति डाल रहा है, क्योंकि उसकी माता जो है असुर के पक्ष से थी, तो वो असुरों के नाम की आहुति भी डालने लगा। विश्वरूप का संबंध देवताओं और असुरों दोनों पक्षों से था। उनके पिता जो है वो देवताओं के पक्ष से थे और माता जो है वो असुरों से थी, तो इसलिए उसने दोनों पक्षों की आहुति डाल दी चुपके से। तद देवहेलनम तस्या धर्मालीकम सुरेश्वर, आलक्ष्य तरसा भीतस तच्छिर्षाण्य अच्छिन्न दृशा। किंतु एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र को पता चल गया कि विश्वरूप देवताओं को धोखा देकर असुरों की आहुतियां दे रहा है, अतः वह असुरों द्वारा पराजित किए जाने से अत्यधिक भयभीत हो उठा और अति क्रोध से उन्होंने विश्वरूप के तीनों सुरों को कंधे से उनके धड़ से अलग कर दिया। तो उन्होंने तीनों सिर उसके काट दिए। इंद्र जो है वो बहुत भयभीत हो गए कि असुरों की भी आहुति दे रहे हैं, तो उनके तीनों सिर विश्वरूप के काट दिए। सोमपीठम तु यस्य शिर आसीत कपिंजला, कलविंकः सुरापीठम अन्नादम यत् स इतिरिहि। तत्पश्चात सोमरस पीने वाला सिर पपीहा बन गया। मतलब ये जो तीन सिर जो अलग कर दिए थे वो अलग अलग प्रकार के अलग अलग रूप ले लिया उन्होंने। तो पहला सर जो सोमरस पीता था वो पपीहा बन गया। पपीहा जो है पक्षी है। और सुरापान करने वाला सिर गौरैया, गौरैया नाम का पक्षी बना। और भोजन करने वाला सिर तीतर में बदल गया। तो ये तीन प्रकार के पक्षियों में बदला सिर। सोमरस पीने वाला पपीहा बना, सुरापान करने वाला सिर गौरैया बन गया, और भोजन करने वाला सिर जो था वो तीतर बन गया। ब्रह्महत्याम अंजलिना जग्राह यदपीश्वरा, संवत्सरान्ते तदगम भूतानां सविशुद्धये। भूम्यंबु भूम्यंबु द्रुमयोषिदभ्यश चतुर्धा व्यभजत धरिहि। इंद्र इतना शक्तिशाली था कि यदि चाहता तो ब्रह्म हत्या के पाप फल को निरस्त कर सकता था। अब इंद्र ने तो ब्रह्म हत्या कर दी। विश्वरूप जो थे वो एक ब्राह्मण थे, पुरोहित थे, तो उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगता। वो चाहता तो अपनी शक्ति से ब्रह्म हत्या के पाप को निरस्त कर सकता था, लेकिन उन्होंने हाथ जोड़कर पश्चाताप करते हुए इस पाप को स्वीकार किया। और 1 वर्ष तक इंद्र ने यातनाएं भोगी अपनी शुद्धि के लिए। और फिर उन्होंने क्या किया, इंद्र ने इन पापों को, क्योंकि वो देवताओं का बड़ा देवता है, अपने हत्या के पाप को उन्होंने दूसरों में बांट दिया। तो उसने अपने इस हत्या का पाप का चतुर्थांश पृथ्वी को दे दिया, एक अंश उन्होंने जल को दे दिया, और एक अंश वृक्षों को दे दिया, और एक अंश स्त्री जाति में बांट दिया, स्त्रियों को बांट दिया। भूमि स्तुरियम जग्राह खात पूर्वरेण वै, इरिणम ब्रह्म हत्याया रूपम भूमौ प्रदृश्यते। पृथ्वी पर जहाँ कहीं भी गड्ढे होंगे वे अपने आप भर जाएंगे, ऐसा वरदान दिया था इंद्र ने पृथ्वी को। ऐसे राजा इंद्र ने दिए हुए वरदान के बदले में पृथ्वी ने ब्रह्म हत्या के पापों का चतुर्थांश स्वीकार किया। चतुर्थांश पाप का उन्होंने स्वीकार किया, और उन पापों के कारण हम देखते हैं कि पृथ्वी पर कई कई मरुस्थल दिखाई पड़ते। तो ये पाप
विश्व रूप के पाप का फल का चतुरांश लेने के कारण पृथ्वी में हमको कई जगह पर ये मरुस्थल दिखाई देते, इसको हम रेगिस्तान बोलते हैं। तो ये जो रेगिस्तान है पृथ्वी की रुग्ण स्थिति है। मतलब जैसे कोई बीमारी होती है ना, तो शरीर का हिस्सा जो है वो सड़ जाता है, खराब हो जाता है, तो ये रेगिस्तान जो है पृथ्वी की रुग्ण स्थिति, ये बीमारी की अवस्था, क्योंकि पाप का फल है। इसीलिए कोई भी अनुष्ठान यज्ञ रेगिस्तान में संपन्न नहीं किया जा सकता। जिनके भाग्य में रेगिस्तान में रहना लिखा हुआ है, उनके बारे में यह समझना चाहिए कि वे ब्रह्म हत्या के पाप फल के कारण वहां रह रहे हैं। तो ये भी दिया है कि जो रेगिस्तान में रहते हैं ना, उन्होंने ब्रह्म हत्या का पाप का फल वो भोग रहे हैं, इसलिए वो रेगिस्तान में। ठीक है, अब कई लोग सोचेंगे कि हम दामोदर देश में रह रहे हैं, वो भी तो रेगिस्तान है, लेकिन हमारे जो लोग हैं वो सब भक्ति कर रहे हैं, वहां पर भक्तों का संग है, रेगिस्तान में भी भक्ति का वृक्ष उग रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये साधारण लोगों के लिए है ये नियम। तुरियम छेद विरोहेण वरेण जग्रहुर्द्रुमः तेषां निर्यासरूपेण ब्रह्म हत्या प्रदर्शते। वृक्ष की डालियां टहनियां काट देने पर भी फिर से उगाएंगी। जब हम वृक्ष की डाली को काट देते टहनियों को, तो वापस वो उगाती है। तो ऐसा वरदान इंद्र ने दिया है वृक्षों। लेकिन ये ब्रह्म हत्या का पाप का फल लेने के कारण इसका चतुरांश उन्होंने लिया। इसके कारण जब वृक्ष को काटा जाता है तो वृक्षों की डालियों में से एक रस निकलता है, एक लिक्विड निकलता है। तो ये लिक्विड अच्छा नहीं है, इस रस को पीना वर्जित है, इसको नहीं पीना चाहिए। जो उसमें से रस निकलता है ना काटने पर, वो रस को पीना नहीं चाहिए। शश्वत काम वरेणांस हस्तूरियम जग्रहु स्त्रियः रजो रूपेण काम वहो मासी मासी प्रदर्शते। स्त्रियों ने इंद्र से वरदान प्राप्त किया था कि वे निरंतर, यहाँ तक कि सगर्भ अवस्था में भी भ्रूण को हानि न हो, तब तक अपनी कामेच्छा को पूरी कर सकेंगे। तो स्त्रियों को क्या वरदान दिया था? ऐसे हर एक को वरदान दिया था इंद्र ने, तो स्त्रियों को भी वरदान दिया था इंद्र ने। क्या वरदान दिया था? कि अगर वो गर्भवती भी होंगी ना, स्त्रियों के अंदर पुरुषों से 8 गुना या 9 गुना ज्यादा काम वासना होती है, ये शास्त्रों में दिया है। तो गर्भ अवस्था में भी वो अपनी काम इच्छाओं को पूर्ण कर सकती है और उनके भ्रूण को, उनकी संतान को कोई भी हानि नहीं होगी। तो ये वरदान दिया गया था इंद्र के द्वारा स्त्रियों। लेकिन पाप फलों का चतुरांश स्वीकार करने के कारण स्त्रियों को प्रत्येक मास में रजो दर्शन होता है, वो रजस वाला होती है, वो 3 दिन का जो पीरियड होता है। तो ये इसी कारण से शुरू हुआ। कई लोग बोलते हैं ना कि हमको स्त्री का शरीर मिला है, हमने क्या पाप किया, हमको ये सब देखना पड़ता है। तो ये कारण है कि स्त्रियों ने स्वीकार किया इस पाप के फल को, चतुरांश को। तो इसके कारण प्रत्येक मंथ में, प्रत्येक मास में वो 3 या 4 दिन के लिए रजो दर्शन होता है, वो रजस वाला होती है। तो उन दिनों में स्त्री जो है अपनी काम वासना को पूरा नहीं कर सकती, वो अलाउड नहीं है उस समय। द्रव्य भूयो वरिणा पस्तुरियम जग्रहूर मलम तासु बुद्बुद सेनाभ्याम दृष्टम तद्धरति शिपन। जिस पदार्थ के साथ जल मिश्रित किया जाए उसके आयतन की जल वृद्धि करेगा। जैसे राजा इंद्र ने वरदान दिया था कि जल को क्या वरदान दिया था कि जल में अगर कोई पदार्थ को मिश्रित करेगा, कोई पदार्थ में अगर जल को मिश्रित करेंगे तो वो उसकी आयतन को बढ़ाएगा। कि क्वांटिटी को बढ़ाता है वो। लेकिन जल ने भी इस ब्रह्म हत्या के पाप का चतुरांश को स्वीकार किया, तो उसके कारण क्या हुआ? जल में बुलबुले और फेन उठने लग गए।
तो अब देखते हैं ना, कई कई जलों में फेन उठता है, बुलबुले उठते हैं। तो जब भी हमको जल को भरना चाहिए तो ये फेन और बुलबुले को निकाल कर भरना चाहिए। बुलबुले और जल और फेन को हटाकर जल को भरना चाहिए और उसका उपयोग करना चाहिए। तो इससे बचना चाहिए। बुलबुले और फेन वाला जल अच्छा नहीं है, तो उसको हटाकर फिर बाकी का जल लेना चाहिए। हतपुत्र ततस्त्वष्टा जुहाविन्द्राय शात्रवे इंद्र शत्रो विवर्धस्व माचिरम जहि विद्विषम। विश्व रूप के वध के पश्चात उसके पिता त्वष्टा ने इंद्र को मारने के लिए अनुष्ठान की। उसने अग्नि में यह उच्चारण करके आहुति डाली, हे इंद्र के शत्रु, तुम्हारी अभिवृद्धि हो, तुम अविलंब अपने शत्रु का वध करो। तो विश्वरूप का वध करने के कारण उनके पिता का नाम था त्वष्टा। तो त्वष्टा ने यज्ञ किया और अग्नि में ये आहुति डाली, हे इंद्र के शत्रु, तुम्हारी अभिवृद्धि हो और तुम अपने शत्रु का वध करो। मतलब अग्नि को उसने आहुति डाला कि तुम वध कर दो इंद्र का। उन्होंने ये नहीं बोला कि कोई राक्षस पैदा हो, उन्होंने बोला कि इंद्र का वध कर दो, अग्नि अपने शत्रु का वध कर दो। लेकिन यज्ञ करते समय प्रोनाउंसिएशन बहुत करेक्ट होना चाहिए। अब थोड़ा सा मंत्र को अगर लेट भी प्रोनाउंस किया आपने, थोड़ा लंबा भी प्रोनाउंस कर दिया, तो भी गलती मानी जाती, तो कुछ का कुछ अनर्थ हो जाता है। तो क्या गलती कर दी उन्होंने? इंद्र शत्रु विवर्धस्व माचिरम जहि विद्विषम। दुर्भाग्यवश त्वष्टा ने इस मंत्र को थोड़े समय के स्थान पर देर तक उच्चारण किया, लंबा खींच दिया उस मंत्र, जिससे अर्थ का अनर्थ हो गया। इंद्र के शत्रु, अग्नि को इंद्र का शत्रु बोल के उसको वध करना था अग्नि के द्वारा, लेकिन वो बदल गया। उसका मतलब क्या हो गया? इंद्र जिसका शत्रु है वो हो गया। तो ऐसे व्यक्ति को प्रकट कर दो जिसका इंद्र शत्रु। तो फलस्वरूप उस यज्ञ की अग्नि में से वृत्रसुर का शरीर प्रकट हो गया, जिसका शत्रु इंद्र था। तो अग्नि से उसका वध करवाना था, लेकिन यहां तो उन्होंने बोला कि इंद्र जिसका शत्रु है वो प्रकट हो गया। अथान बाहर या पचना दुचितो घोर दर्शन कृतांत इव लोकानाम युगांत समय यथा। तत्पश्चात अनबाहार्य नामक यज्ञाग्नि के दक्षिणी कोने से एक भयावना व्यक्ति प्रकट हुआ, जो युगांत में समग्र ब्रह्मांड का विनाश करने वाले के समान प्रतीत हो रहा था। तो यहाँ पर बताते हैं बड़े बड़े आचार्य, इस संसार में इतना बड़ा राक्षस किसी ने देखा नहीं था। मतलब इतना उसका बड़ा शरीर था, जैसे हमने सुना है भागवत के 10वें स्कंद में कि पूतना का शरीर 12 मील तक, जब वो गिरा था तो 12 मील का एरिया उन्हें कवर किया। तृणावर्त भी 8 मील, ये अघासुर जो था वो भी 8 मील लंबा था, और पूतना का शरीर तो 12 मील तक। तो ये उससे भी बड़ा था। ये ब्रह्मांड में सबसे बड़ा शरीर था इसका, इस भयानक असुर का। उस असुर का शरीर चारों दिशाओं में छोड़े हुए बाण के समान प्रतिदिन बढ़ने लगा। तो ये धीरे धीरे उसका शरीर जो है ना बढ़ने लगा। विश्वग विवर्धमानम तमिषु मात्रम दिने दिने दग्ध शैल प्रतिकाशम संध्याभ्रानि कवर्चसम तप्त ताम्र शिखाश्म अश्रुम
मध्याह्नार्कोग्रलोचनम् दैदीप्यमाने त्रिशिखे शूल आरोप्य रोदसी नत्यन्तम् उनदन्तम् च चालयन्तम् पदामहिम् दरिगम्भीरवक्त्रेण पिबता च नभस्थलम् इलिहत्ता जीहय यरक्षाणि ग्रसता भुवनत्रयम् महता रौद्रद्रंष्ट्रेण जम्भमाणम् मुहुर्मुहुः वित्रस्ता दुद्रुवुर्लोका वीक्ष्य सर्वे दिशो दशा। उस असुर का शरीर चारों दिशाओं में छोड़े हुए बाणों के समान प्रतिदिन बढ़ने लगा। वह लंबा और काला था, मानो कोई जला हुआ पर्वत हो। वो इतना काला था जैसे कोई पर्वत जला हुआ हो। वह संध्याकालीन बादलों के समूह की भांति दीप्ति से युक्त था। असुर के शरीर के बाल तथा उसकी दाढ़ी मूछे पिघले तांबे के रंग की थी। उसके बाल जो है ना, पिघला हुआ तांबे के जैसा रंग था, उसकी दाढ़ी मूछ और बाल। उसके नेत्र मध्याह्नकालीन सूर्य की भांति भेदने वाले थे। तो दोपहर का जो सूर्य होता है ना, बहुत तेज होता है, तो तेज जो उसकी आंखें थी, देख नहीं सकते उसकी आंखों में। वह दुर्जय लग रहा था और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अपने प्रज्वलित त्रिशूल पर तीनों लोगों को धारण किए हो। उच्च स्वर करके उसके नाचने और गाने से समस्त पृथ्वी हिल उठी, मानो भूकंप आया हो। वह बारंबार जम्भाई ले रहा था। जमाई लेता ना कोई आदमी आलस से, मानो कंगरा के समान अपने विशाल मुख में तो सारे आकाश को निगल जाना चाहता हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह आकाश के सभी तारों को अपनी जीभ से चाट रहा हो और अपने लंबे पहने दांतों से संपूर्ण ब्रह्मांड को खाने जा रहा हो। उस विराट असुर को देखकर सभी व्यक्ति डर के मारे इधर उधर चारों दिशाओं में भागने लगे। येनाव्रता इमे लोका तपसा त्वाष्ट्र मूर्तिना समय व्रत्र इति प्रोक्तः पापः परम दारुण। इस अत्यंत भयानक असुर ने, जो वास्तव में त्वष्टा का ही पुत्र था, अपने तप बल से सभी लोगों को आच्छादित कर लिया। इसीलिए वह वृत्र अर्थात प्रत्येक वस्तु को आच्छादित करने वाला कहलाया। वृत्र का मतलब है प्रत्येक वस्तु को जो ढक लेता है, आच्छादित कर देता है। कि उसने अपने शरीर से सारे लोगों को आच्छादित कर दिया, इसीलिए उसका नाम पड़ गया वृत्रासुर। तम निजग्नुर अभिद्रुत्या सगणा विबुधर्षभा स्वै स्वैर्दिव्यास्त्र शस्त्रौघै सो अग्रसत्तानि कृत्स्नशा। इंद्र इत्यादि सभी देवता अपने सैनिकों सहित उस असुर पर टूट पड़े। वे अपने दिव्य धनुष बाणों तथा अन्य हथियारों से उसे मारने लगे, किंतु वृत्रासुर उनके सब हथियारों को निगलता गया। तो इंद्र के जो सैनिक थे वे अपने दिव्य हथियार लेकर वृत्रासुर के ऊपर उन्होंने आक्रमण कर दिया। तो उसने क्या किया, सारे हथियारों को वो निगल गया अपने मुंह के अंदर। ततस्ते विस्मिताः सर्वे विषण्णाग्रस्त तेजसा प्रत्यंचमादि पुरुषम उपतस्थुः समाहितः। उस असुर की शक्ति को देखकर सभी देवता अत्यंत आश्चर्यचकित तथा निराश हो गए और उनकी सारी शक्ति जाती रही। अतः वे सभी परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करने के निमित्त एकत्र हो गए। तो उन्होंने देखा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने भगवान नारायण के लिए प्रार्थना करना शुरू की। श्री देवा उचुः वायवं वराग्नि अक्षिप्तयस्त्रिलोका
ब्रह्मादयो ये वयम् उद्विजन्तः हराम यस्मै बलिं मन्तकोऽसौ विभेति यस्मात् अरणं ततो नः। देवताओं ने कहा, तीनों लोकों की सृष्टि 5 तत्वों पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से हुई, जिनको ब्रह्मा आदि विभिन्न देवता अपने वश में रखते हैं। हम काल से अत्यंत भयभीत हैं कि वह हमारे अस्तित्व का अंत कर देगा, इसलिए वह जैसा चाहता है हम वैसा कार्य करके उसको अपनी भेंट चढ़ाते हैं। किंतु काल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से स्वयं डरता है, अतः हम भी उन्हीं एकमात्र परमेश्वर की आराधना करते हैं जो हमारी पूर्ण रूप से रक्षा कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमको पता चलता है कि जिन देवताओं की हम पूजा करते हैं वो देवता भी भगवान की शरण लेते हैं। जब भी तकलीफ में आते हैं, जब वो कुछ नहीं कर पाते हैं, तो वो आखिरी में देवताओं की ही शरण लेते हैं। भगवान की शरण लेनी पड़ती है इन देवताओं को भी। जब ये मृत्यु से डर जाते हैं देवता, तो ये भगवान की शरण में आते हैं। अभिस्मितं तं परिपूर्ण कामं स्वेनैव लाभेन समं प्रशान्तं विनोपसर्पत्यपरं हि बालिशा श्वलांगुलेनाति इति तरति सिंधुम। श्री भगवान समस्त संसारिक कल्पना से रहित और सदैव जिसमें विहीन है, वे सदैव प्रसन्न चित्त एवं अपनी स्वरूप सिद्धि से परम संतुष्ट रहने वाले हैं। उनकी कोई भौतिक उपाधि नहीं होती, अतः वे स्थिर एवं विरक्त रहते हैं। वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबके एकमात्र आश्रय है। अतः जो मनुष्य किसी अन्य से अपनी रक्षा की कामना करता है, वह अवश्य ही बड़ा मूर्ख है, जो कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र को पार करना चाहता है। अभी देखो देवता लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। देवता बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति लोग मूर्ख हैं जो हमारे पीछे भागते हैं, देवताओं की शरण लेने के लिए भागते हैं, इधर उधर भागते हैं अन्यों के पास। जो देवताओं की शरण लेने के लिए इधर उधर भागते हैं वो लोग मूर्ख हैं। ये कौन बोल रहा है? ये देवता बोल रहे हैं। कई लोग बोलते हैं ना कि ये हरे कृष्णा वाले लोग बस कृष्ण की पूजा करते हैं, देवताओं को तो कोई रिस्पेक्ट नहीं देते। अभी देवता क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, और एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि वो लोग जो है मूर्ख हैं, जो कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र को पार करना चाहते हैं। अगर समुद्र को पार करना है तो भगवान की शरण लेनी है। तो वो अपने आप को कुत्ते से कंपैरिजन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम लोग क्या पार करा सकते हैं किसी को ये भव सागर से। छोटे मोटे देवता कुछ नहीं कर सकते, भगवान की ही शरण लेनी पड़ेगी। समाश्रिता ये पद पल्लव अपलवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर्वत्स पदम परम पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। श्री भगवान के चरण कमल अविनाशी नाव के तुल्य है, और यदि कोई इस नाव का सहारा लेता है तो वह अज्ञान सागर को सरलता से पार कर सकता है। इसलिए भगवान की शरण लेनी चाहिए। यस्सोरुषंगे जगतिम स्वनावम मनुर्यथा बद्धतार दुर्गम स एव न स्वाश्च अभया दुरंतात त्राता अश्रुतान वारी चरो अपि नूनम। पहले राजा सत्यव्रत नामक मनु ने मत्स्य अवतार के सींग में समग्र जगत रूपी छोटी नौका को बांधकर आत्मरक्षा की थी। मत्स्य अवतार की कृपा से मनु ने बाढ़ के महान संकट से अपने आप को बचाया था। वे ही मत्स्य अवतार त्वष्टा के पुत्र से उत्पन्न इस गंभीर संकट से हमारी रक्षा करे। तो एग्जाम्पल देने लग गए कि जब प्रलय आया, छोटा प्रलय, तो उस समय राजा सत्यव्रत ने मनु थे, मत्स्य अवतार के सिंह में
छोटी सी नौका को बांधकर अपनी आत्मरक्षा की। तो वही मत्स्य अवतार भगवान अब इस त्वष्टा के पुत्र वृत्रासुर से हमारी रक्षा करे। पुरा स्वयं भूरपि संयमं भक्स्यु तीर्णवातोर्मिरवै कराले एको अरविन्दात् पतितस्ततार तस्माद् भयार्येण सनो वस्तु पारः। सृष्टि के प्रारंभ में प्रचंड वायु से बाढ़ के जल में भयानक लहरें उठने लगी। इन्हीं बड़ी लहरों से ऐसा भयानक शोर हुआ कि ब्रह्मा अपने कमल आसन से प्रलय जल में प्राय गिर ही पड़े थे, किंतु भगवान की सहायता से वे बच गए। उसी प्रकार हम भी भगवान से इस भयावह स्थिति को अपनी रक्षा की आशा करते हैं। य एक ईशो निज मायया नः ससर्जयेनानुसृजाम विश्वम् वयं न यस्यापि पुरा समीहता पश्याम लिंगम प्रथजिष्मानिना। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिन्होंने अपनी बहिरंगी शक्ति से हमारी सृष्टि की और जिनकी कृपा से हम इस ब्रह्मांड की सृष्टि का विस्तार करते हैं, वे निरंतर हमारे समक्ष परमात्मा रूप में विद्यमान है, किंतु हम उनके रूप को नहीं देख पाते। हम इसीलिए उन्हें देखने में असमर्थ हैं, क्योंकि हम सभी अपने आप को पृथक तथा स्वतंत्र ईश्वर के रूप में मानते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी अचिंत्य अंतरंगी शक्ति से अनेक दिव्य शरीरों में विस्तार करते हैं। यथा देवताओं की शक्ति के अवतार वामन देव, ऋषियों के अवतार परशुराम। तो भगवान जो है अलग अलग अवतार लेते हैं अलग अलग लोगों के बीच में। देवताओं के बीच में वे वामन देव के रूप में प्रकट हुए, ऋषियों के अवतार बनकर वे परशुराम के रूप में प्रकट हुए, पशुओं के अवतार बनकर वे नरसिंहदेव के रूप में प्रकट हुए, और जलचरों के बीच में वे वराह के रूप में और मत्स्य और कुर्म के रूप में प्रकट हुए। वे सभी प्रकार की जीवात्माओं के बीच विभिन्न दिव्य शरीर धारण करते, और मनुष्य के बीच वे विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण और राम के रूप में प्रकट हुए। अपनी अहत्व की कृपा से वे असुरों द्वारा सदा सताए जाने वाले देवताओं की रक्षा करते। वे समस्त जीवात्माओं के पूज्य श्री विग्रह, वे परम कारण है और स्त्री तथा पुरुष की सृजनशीलताओं के रूप में प्रकट होते हैं। तो ये कौन बता रहा है? ये देवता बता रहे हैं कि अलग अलग लोगों को। ये प्रश्न मैंने अपने गुरु महाराज से किया था कि भगवान ये अलग अलग रूप क्यों लेते हैं। तो भगवान अवतार लेते हैं, भगवान अपने शाश्वत रूप में कृष्ण के रूप में प्रकट हो तो काफी हो, तो ये अलग अलग रूप लेने की क्या आवश्यकता है। तो भगवान बताते हैं कि गुरु महाराज बता रहे थे कि अलग अलग योनियों के लोगों के लिए अलग अलग प्रकार से भगवान प्रकट होते हैं, उनको इंस्पायर करने के लिए, भगवान अपने से आकर्षित करने के लिए। तो देवताओं को आकर्षित करने के लिए वे वामन देव के रूप में प्रकट होते हैं। ये कौन बोल रहा है? देवता ही बता रहे थे। ऋषियों के बीच में वे परशुराम बनकर प्रकट होते हैं, पशुओं के बीच में वे नरसिंहदेव, और जलचरों के बीच में वराह, मत्स्य और कूर्म के रूप में, और मनुष्य के बीच में वे कृष्ण और राम के रूप में प्रकट हो। यद्यपि वे इस ब्रह्मांड से प्रकट हैं, वे विराट रूप में विद्यमान रहते हैं। अतः हमारी इस भयभीत अवस्था में हमें चाहिए कि उनकी शरण ग्रहण करें, क्योंकि हमें विश्वास है कि परम भगवान परमात्मा हमें अपना संरक्षण प्रदान करेंगे। तो इसलिए मूर्ख नहीं बनना कि हमको छोटे मोटे प्रलोभ होने से कि ये देवता की पूजा करूंगा तो ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ये मेरी इच्छा पूरी होगी, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आज भी आप देखो तो हजारों लाखों की संख्या में लोग जा रहे हैं देवताओं के पास में छोटे मोटे प्रलोभनों के कारण, छोटी मोटी चीजों को मांगने के। लेकिन ये देवता कहाँ जा रहे हैं? भगवान की शरण में। ये सारे देवता भगवान की शरण में जा रहे हैं। स्मृतिर अव्यवधानेन प्रकृतित्वमिति स्थितिः उभयात्मक स्तुतित्वात् वासुदेव परपुमान्।
प्रकृति पुरुषचेति शब्दैरेको अभिधीयते। ये ब्रह्मांड पुराण से दिया है। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए भगवान परोक्ष रूप में पुरुष और प्रत्यक्ष रूप में प्रकृति की भूमिका निभाते हैं, क्योंकि दोनों ही शक्तियां सर्वव्यापी भगवान वासुदेव से उद्भूत है। इसीलिए वे प्रकृति तथा पुरुष दोनों कहलाते हैं। यही कारण है कि भगवान वासुदेव प्रत्येक वस्तु के कारण है। सर्व कारण कारणम अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बूढ़ा भाव समन्विता। मैं प्राकृत जगत, भौतिक जगत, ब्रह्मांडों का और वैकुंठ जगत दोनों का कारण हूँ। तो आध्यात्मिक जगत, वैकुंठ, गोलोक और भौतिक संसार, भौतिक ब्रह्मांड, दोनों के कारण कौन है? भगवान है। मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है। इस प्रकार बुद्धिमान भक्तजन जो इस तत्व को भली भांति समझते हैं, तो श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रेम पूरित हृदय से मेरा निरंतर भजन कर। भागवतम के दूसरे स्कंद 9वें अध्याय 33वें श्लोक में अहम एवासम एवाग्रे नान्यत् सद असत परम पश्चादहम यदि तच्च यो अवशिष्येत सुवस्मि अहम। इस सृष्टि के पहले मैं था, मैं हूं और सृष्टि के बाद भी नहीं रहूं। श्री शुक उवाच इति तेषां महाराज सुराणाम उपपतिष्ठताम प्रतीच्यां दिश्य भूताभिः शंख चक्र गदाधरः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब समस्त देवताओं ने उनकी प्रार्थना की तो भगवान श्री हरि शंख चक्र तथा गदा धारण किए हुए पहले उनके अंतकरण में और तब उनके सम्मुख प्रकट हुए। पहले देवताओं के अंतकरण में दिखे और उसके बाद में उनके सामने प्रकट हुए। आत्मतुल्यैः षोडशभिर्विना श्रीवत्स कौस्तुभौ पर्युपासितं पुण्यद्रशर अम्बुरुहेक्षणम् दृष्ट्वा तमवनौ सर्व ईक्षहणलाद विप्लवा दण्डवत्पतिता राजन् छन्न उत्थाय तुष्टुवुः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण को घेरे हुए उनके 16 पार्षद उनकी सेवा कर रहे थे। तो वे अकेले नहीं थे, उनके साथ में उनके 16 पार्षद थे जो उनको घेरे हुए थे। वे आभूषणों से अलंकृत थे और श्री भगवान के ही समान दिख रहे थे, किंतु वे श्रीवत्स चिन्ह तथा कौस्तुभ मणि से रहित थे। हे राजन, जब सभी देवताओं ने उस मुद्रा में शरतकालीन कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्र वाले स्मित हाथ से युक्त श्री भगवान को देखा तो वे प्रसन्नता से अभिभूत हो गए और उन्होंने तुरंत पृथ्वी पर गिरकर उनको दंडवत प्रणाम किया। फिर सारे देवताओं ने क्या किया? भगवान को दंडवत प्रणाम किया। फिर वे धीरे धीरे उठे और अपनी स्तुतियों द्वारा उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया। श्रीदेवा ऊचुः नमस्ते यज्ञवीर्याय वयसे उतते नमः नमस्ते हयस्तचक्राय नमः सुपुरुहुतये। देवताओं ने कहा, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आप यज्ञ फल को देने में समर्थ, आप ही वह काल है जो इन फलों को कालांतर में नष्ट कर देते हैं। आप असुरों को मारने हेतु चक्र चलाते हैं। हे अनेक नाम धारण करने वाले भगवान, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। यत्ते गतिनाम तिसृणाम इशितुः परमं पदम नार्वाचिनो विसर्गस्य धातर्वेदितुमर्हति। हे परम नियामक, आप तीनों गंतव्य स्वर्ग लोक में पहुंचना, मनुष्य के रूप में जन्म तथा नरक में यातना को वश में रखने वाले हैं। तो बता रहे हैं कि तीनों गंतव्य को वश में आप रखते हैं। स्वर्ग में जाना हो मनुष्य को, चाहे नरक में जाना हो, चाहे मध्य लोक में आना हो, फिर भी आपका परम धाम वैकुंठ लोक है, क्योंकि आपके द्वारा इस दृश्य जगत की उत्पत्ति के बाद हम प्रकट हुए।
अतः हम आपके कार्यकलापों को समझने में असमर्थ। तो बोल रहे हैं कि भगवान ने पहले वैकुंठ लोक को प्रकट किया, फिर ये भौतिक संसार को, और फिर ये देवता प्रकट हुए। तो बोलते हैं कि हम जो है दृश्य जगत के प्रकट होने के बाद प्रकट हुए, इसलिए हम आपके कार्यकलापों को नहीं समझ पाते पूरी तरह। गीता में भी भगवान इसलिए बता रहे हैं, न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षय अहम मादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। मेरे कार्यकलापों को और मुझे पूरी तरह से देवता सुरगण और ऋषिगण नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि मैं उनका आदि हूं। तो यह देवता भी वही बोल रहे हैं कि आप हम सबके आदि हैं, इसलिए हम आपको पूरी तरह समझने में असमर्थ। अतः हमारे पास आपको अर्पित करने के लिए नमस्कार करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। हम आपको क्या दे पाएंगे? सब कुछ तो आपसे ही मिलता है। ओम नमस्ते अस्तु भगवन् नारायण वासुदेवादि पुरुष महापुरुष महानुभाव परम मंगल परम कल्याण परम कारुणिक केवल जगदाधार लोकैकनाथ सर्वेश्वर लक्ष्मीनाथ परमहंस परिव्राजकैः परमेणात्मयोग समाधिना परिभावित परिस्फुट पारमहंस धर्मेणोद्घाटिततम कपाट द्वारे चित्ते अपावृत आत्मलोके स्वयं उपलब्ध निज सुखानुभवो भवान। हे पुण्य पुरुषोत्तम भगवान, हे श्री नारायण, हे श्री वासुदेव, हे आदि पुरुष, हे सर्वश्रेष्ठ पुरुष, परम अनुभव, साक्षात मंगल, हे परम वरदान स्वरूप, अत्यंत कृपालु तथा अपरिवर्तनीय, हे दृश्य जगत के आधार, हे समस्त लोकों तथा प्रत्येक पदार्थ के स्वामी तथा लक्ष्मी देवी के पति, आपका साक्षात्कार श्रेष्ठ सन्यासी ही कर पाते हैं, जो भक्ति योग में पूर्णतया समाधि मग्न होकर समस्त विश्व में कृष्ण भावनामृत का उपदेश देते हैं। वह अपने ध्यान को आप में ही केंद्रित भूत रखते हैं, अतः वे अपने शुद्ध अंतकरण में आपके स्वरूप को ग्रहण करते हैं। जब उनके हृदय का अंधकार पूर्णतः हट जाता है और आपका साक्षात्कार होता है, तब उन्हें आपके दिव्य स्वरूप का दिव्य आनंद प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों के सिवाय और कोई आपका अनुभव नहीं कर पाता। अतः हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। तो अब देखते हैं कि देवता लोग कैसे भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, कैसे भगवान का गुणगान कर रहे हैं। दुर्वभूद इव तवायम विहार योगो यच्छरणो अशरीर इदम अनवेक्षिता स्म तत्समवाय आत्मनैवा विप्रीयमाणेन सगुणम अगुणः सृजसि पासी हरति। हे भगवान, आपको किसी आश्रय की आवश्यकता नहीं है। भौतिक शरीर से रहित होने पर भी आपको हमारे सहयोग की अपेक्षा नहीं रहती, क्योंकि आप इस दृश्य जगत के कारण हैं और अपरिवर्तित रूप में इसके भौतिक अवयवों की पूर्ति करते हैं। अतः आप स्वतः इसकी सृष्टि पालन तथा संहार करते हैं, तो भी भौतिक कार्यों में व्यस्त प्रतीत होते हुए भी आप समस्त भौतिक गुणों से परे हैं। फलस्वरूप आपके दिव्य कार्यकलापों को समझ पाना कठिन। अथा तत्र भवान किम देवदत्तवदिह गुण विसर्ग पतितः पारतंतेन स्वकृत कुशला अकुशलम फलम उपाददात्याहो स्विद आत्माराम उपशमशीलः समंजसदर्शन उदास्त इति हवाव न विदामः।
यही हमारी जिज्ञासाएं हैं कि सामान्य बद्ध जीव भौतिक नियमों के अधीन होता है और उसे अपने कर्मों का फल मिलता है। क्या आप भौतिक गुणों से उत्पन्न शरीर में सामान्य मनुष्यों की भांति इस भौतिक संसार में उपस्थित रहते हैं? क्या आप काल, पूर्व कर्म आदि के वशीभूत होकर अच्छे या बुरे कर्मों को भोगते हैं, अथवा इसके विपरीत क्या आप ऐसे तटस्थ साक्षी के रूप में यहाँ उपस्थित हैं जो आत्मनिर्भर, समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित तथा आध्यात्मिक शक्ति से सदैव परिपूर्ण रहता है? हम निश्चित रूप से आपकी वास्तविक स्थिति को नहीं समझ सकते। हे भगवान, सभी विरोधों का आप में तिरोधान होता है। हे ईश्वर, क्योंकि आप परम पुरुष, अनंत दिव्य गुणों के स्रोत है, परम नियंता है, अतः आपकी असीम महिमा बद्ध जीवों की कल्पना से परे है। अनेक आधुनिक सिद्धांतवादी बिना जाने कि वास्तव में सच क्या है, सत्य तथा मिथ्या के विषय में तर्क करते हैं। उनके तर्क सदैव झूठे होते हैं और उनके फैसले अनिर्णित, क्योंकि उनके पास आपको जानने का कोई वैध प्रमाण नहीं, क्योंकि उनके मन धर्म ग्रंथों के झूठे निष्कर्षों से विक्षुब्ध रहते हैं। अतः वे समझ नहीं पाते कि आपसे संबंधित सत्य क्या है। यही नहीं, सही सही निष्कर्ष प्राप्त करते समय उनकी उत्कंठा दूषित रहती है, जिससे उनके सिद्धांत आपका वर्णन करने में असमर्थ रहते हैं, क्योंकि आप उनकी भौतिक बुद्धि से परे हैं। आप अद्वितीय हैं, अतः आप में करणीय अकरणीय, सुख दुख जैसे विरोध नहीं। आपकी शक्ति इतनी महान है कि आपकी इच्छा अनुसार कुछ भी कार्य कर सकती है। आपकी शक्ति के द्वारा आपके लिए क्या असंभव है? आपकी स्वाभाविक स्थिति द्वैत से रहित है, अतः आप अपनी शक्ति के प्रभाव से सब कुछ कर सकते हैं। समविषम अमतीनाम मतम अनुसरसी यथा रज्जुखंड सर्पादिधीयाम। मोहग्रस्त पुरुष रस्सी को सर्प मान बैठता है, अतः उसे रस्सी भय उत्पन्न करती है, किंतु समुचित बुद्धि वाले मनुष्य में रस्सी ऐसा नहीं कर पाती, क्योंकि वह इसे केवल रस्सी ही समझता है। इसीलिए सब प्रकार से हृदयों में उनकी बुद्धि के अनुसार परमात्मा स्वरूप आप भय तथा निर्भीकता का भाव उत्पन्न करने वाले हैं, किंतु आप स्वयं द्वैत भाव से रहित। विचार विमर्श से यह देखा जा सकता है कि परमात्मा यद्यपि विभिन्न प्रकार से प्रकट होते हैं, किंतु प्रत्येक वस्तु के मूल तत्व वे ही। संपूर्ण भौतिक शक्ति इस भौतिक प्राकट्य का कारण है, किंतु यह भौतिक शक्ति उन्हीं से उद्भूत है, अतः वे ही समस्त कारणों के कारण और बुद्धि तथा इंद्रियों को प्रकट करने वाले हैं। वे प्रत्येक वस्तु में परमात्मा रूप में देखे जाते हैं। उनके बिना प्रत्येक वस्तु मृत हो जाएगी। परमात्मा रूप में आप परम नियंता ही एकमात्र शेष बचे हैं। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बता रहे हैं इसी बात को। एको अपि असौ रचयितुम जगदंड कोटिम यच्छक्तिरस्ति जगदंड चयाय दन्तः अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। मैं उन गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपने पूर्ण अंशों के रूप में ब्रह्मांड तथा प्रत्येक परमाणु में प्रवेश करते हैं और इस प्रकार समस्त भौतिक सृष्टि में अपनी अनंत शक्तियों को प्रकट करते हैं। श्री भगवान परमात्मा रूप में अपने एक अंश में अंतर्यामी द्वारा अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त है। तो सभी जीवों के प्रत्येक अर्थात अंतर्यामी है। तो भगवान जो है एक एक परमाणु के अंदर शिरोदक्षा विष्णु के रूप में रहते हैं, एक एक अणु अणु में। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, वो गर्भोदक्षा विष्णु के रूप में हर ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं और उनके अंदर शरीर में से, उनके शरीर में से सारे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं और एक एक परमाणु के अंदर भी वो प्रवेश करते हैं शिरोदक्षा विष्णु के रूप में। तो उन गोविंद की मैं पूजा करता हूँ। अतः हे मधुसूदन, जिन्होंने आपकी महिमा के समुद्र की एक भी अमृतमयी बूंद को चख लिया है, उनके मन में निरंतर दिव्य आनंद की धारा प्रवाहित होती रहती है। ऐसे महात्मा भक्त दृश्य तथा श्रवणेंद्रियों से उत्पन्न होने वाले तथाकथित भौतिक सुख की झलक को भूल जाते हैं
ऐसे भक्त समस्त इच्छाओं से मुक्त होकर सभी जीवात्माओं के वास्तविक मित्र होते हैं। वे अपना मन आपको समर्पित करके दिव्य आनंद उठाते हुए जीवन के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करने में कुशल होते हैं। हे भगवान, आप ऐसे भक्तों के जिन्हें इस भौतिक जगत में कभी वापस नहीं आना पड़ता प्रिय मित्र एवं आत्मा है, भला वे आपकी भक्ति को किस प्रकार त्याग सकते हैं। तो यहाँ पर देवता भी बता रहे हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त बन जाते हैं और एक बार भगवान के लोक में चले जाते हैं, वो वापस इस संसार में नहीं आते। हे भगवान, हे साक्षात त्रिलोकी, हे तीनों लोकों के जनक, हे वामन अवतार के रूपों में तीनों लोकों के पराक्रम, हे नरसिंह देव के त्रिनेत्र रूप, हे तीनों लोकों में परम सुंदर पुरुष, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक प्राणी जिसमें मनुष्य, दैत्य, दानव भी सम्मिलित आपकी शक्ति के ही अंश, ये परम शक्तिमान जब जब असुर शक्तिशाली हुए तब तब आप उन्हें दंड देने के लिए विभिन्न अवतारों के रूप में प्रकट हुए। आप भगवान वामन देव, राम, कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। कभी आप पशु के रूप में प्रकट होते हैं, कभी वराहा तो कभी मिश्रित अवतार के रूप में, कभी भगवान नरसिंह देव, कभी हयग्रीव, कभी जलचर रूप में, कभी मत्स्य और कभी कूर्म। आपने ऐसे अनेक रूप धारण करके सदैव असुरों तथा दानवों को दंड दिया है। अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप यदि आवश्यक समझें तो महाअसुर वृत्रासुर को मारने के लिए आज किसी अन्य अवतार के रूप में प्रकट। तो यहाँ पर देवता जो है भगवान को प्रेरित कर रहे हैं, भगवान को इंस्पायर कर रहे हैं अलग अलग अवतारों के नाम लेकर कि आपने अलग अलग स्थितियों में अलग अलग अवतार लिए। माया जबनिका छन्नम अज्ञाधुक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूड दृशा न तो न क्या धरो यथा। कुंती महारानी बोलती है कि आप माया के पर्दे के द्वारा ढके हुए शाश्वत अव्यय तत्व हैं और आप ही एक नाटक करने वाले कलाकार की तरह अलग अलग रूप लेते हैं, अलग अलग अवतार लेते हैं। कभी नरसिम्हा, कभी कूर्म, कभी हयग्रीव, कभी मत्स्य, कभी कृष्ण, कभी राम, कभी वामन। तो ये आप ही हैं कृष्ण जो अलग अलग रूप लेते हैं। तो बोले कि आप इतने अवतार लेते हो, अभी वृत्रासुर को मारने के लिए भी आप एक और अवतार ले, जैसा जो है भगवान को प्रेरित कर रहे हैं। हे परम रक्षक, हे पितामह, हे परम पवित्र, हे परमेश्वर, हम सभी आपके चरण कमलों पर समर्पित हैं। वास्तव में हमारे मन ध्यान में प्रेम पाश द्वारा आपके चरणारविंद से बंधे हुए। अब कृपया आप अपना अवतार रूप प्रकट कीजिए, हमें आप अपना शाश्वत दास तथा भक्त मानकर हम पर प्रसन्न हो और हमारे ऊपर दया करें। आप अपनी प्रेम पूर्ण, चितवन, शीतल तथा दयापूर्ण मनमोहक हंसी तथा सुंदर मुख से झरने वाले अमृत शब्दों से हम सबकी उस चिंता को दूर करें जो वृत्रासुर के कारण उत्पन्न हुई और सदैव हमारे हृदय को कष्ट देती। तो इस प्रकार से देवता जो है भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान कोई नया रूप धारण करें। हे भगवान, आप सर्व ज्ञाता हैं, अतः आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम आपके चरण कमलों की शरण में क्यों आए हैं। अब देखो, देवता जो भगवान के शरण में जाते हैं और एक शुद्ध भक्त भगवान की शरण में जाता है, उसके पीछे अलग कारण होता है। जो भगवान के शुद्ध भक्त है वे कभी भौतिक इच्छा लेकर भगवान की शरण में नहीं जाते। वे बस भगवान की सेवा करना चाहते हैं, निस्वार्थ सेवा, अहेतु की भक्ति, बिना हेतु के। वो कुछ नहीं चाहते भगवान से, इसलिए भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त। लेकिन देवता लोग जाते हैं तो कुछ न कुछ कारण से, अपने मतलब के लिए। इसलिए देवता जो है ज्ञान कर्म मिश्रित भक्त है, ये भगवान के प्योर शुद्ध भक्त नहीं। शिव जी जो है भगवान के महान शुद्ध भक्त है, लेकिन बाकी देवता नहीं। क्यों? क्योंकि वे जो है कोई ना कोई कारण से जाते हैं, असुरों से रक्षा के लिए, असुरों से बचने के लिए भगवान की शरण लेते हैं। अब यह बता भी रहे हैं वो कि
आपको पता है कि हम क्यों आपकी शरण में आए। भगवान को मालूम है कि ये कोई मतलब के लिए आए हुए हैं भगवान की शरण में। जिनकी छाया समस्त भौतिक अशांतियों से छुटकारा दिलाने वाली है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने हमको क्या सिखाया? न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्तिर्लहे सुखी त्वयि। हमको कोई धन की कामना नहीं करनी चाहिए। महाप्रभु बोलते हैं न एक ऊंचे जन्म की और न ही हजारों लाखों फॉलोवर्स की चाहिए, न ही कोई सुंदर स्त्री या पुरुष की कामना करनी चाहिए। क्या चाहिए? जन्म जन्मांतर तक आपके अहेतु की भक्ति करूं मैं, बस यही चाहिए। कोई हेतु नहीं, बिना किसी कारण अकारण भगवान की भक्ति करना। पर देवता तो कोई ना कोई कारण से जाते हैं, इसीलिए देवताओं से हमको शुद्ध भक्ति नहीं मिल सकती। कई लोग बोलेंगे कि हम देवताओं के पास भी तो जा सकते हैं कृष्ण भक्ति को प्राप्त करने के लिए। नहीं, देवताओं से शुद्ध भक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि वे खुद भौतिक कारणों के कारण या अपने बचाव के लिए या राक्षस से बचने के लिए भगवान की शरण लेते, तो भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है। यहाँ पर वो खुद ही कारण बता रहे हैं। गोपियां जो है भगवान की शुद्ध भक्त है, और जितने भी हमारी गुरु परंपरा है, जैसे एसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, हमारी परंपरा में जितने भी गुरु है, नरोत्तम दास ठाकुर, षट गोस्वामी, ये सब राधा रानी की मंजरियां हैं। ज्यादातर हमारे गुरु जो है वो राधा रानी की दासियां हैं, मंजरियां हैं। ये भगवान के शुद्ध भक्त है, नित्य शुद्ध भक्त, भगवान के धाम से आए, तो उनके हृदय में कोई भौतिक इच्छा नहीं है, तो उनकी कृपा से ही हमको भक्ति प्राप्त हो। इसीलिए हम देवताओं के बजाय ऐसे नित्य सिद्ध भक्तों से प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर आपको प्रूफ मिल गया देवताओं के द्वारा, तो खुद ही बता रहे हैं कि हम क्यों आए, हमको पता है। हम मतलब के लिए आए आपके पास, हमको भ्रष्टाचार से बचा लो बस, इसीलिए आप नया अवतार ले लो। भगवान को बोल रहे नया अवतार ले लो, पूरी लिस्ट दे दी कि ये अवतार आपने लिया, अभी कोई नया ले लो कुछ। भगवान को नया अवतार लेने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि आप परम गुरु हैं, आप सब कुछ जानते हैं। अतः हमने आदेश प्राप्त करने के लिए आपके चरण कमलों का आश्रय लिया है, तथा हमारे वर्तमान दुखों को दूर करके हमें शरण दीजिए। तो भगवान की भक्ति का अलग अलग लेवल होता है। कुछ लोग जो है भगवान की भक्ति करते हैं ब्रेड के लिए। ब्रेड मतलब बोलते ना, ओ गॉड गिव मी डेली ब्रेड। जाते हैं चर्च में, मंदिर में कि मुझे कुछ मिल जाए, खाने को मिल जाए, नौकरी मिल जाए। तो ये सबसे नीचे कोटि की भक्ति है। ये भी ठीक है, भगवान के पास जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये सबसे नीचे कोटि की भक्ति। इसके ऊपर का लेवल क्या है? डर के कारण, कि कोई मुझे मार न दे, राक्षस मुझे मार न दे, डर के कारण भगवान की भक्ति करना। तो ये सेकंड लेवल है। देवता लोग जो है इस लेवल में, क्योंकि वे सब डर के, वृत्रासुर से डर के भगवान की शरण ले रहे हैं। तीसरा है कर्तव्य के लिए भगवान की भक्ति करना। कर्तव्य कि मेरी ड्यूटी है, भगवान ने मुझे बनाया तो मुझे भगवान की भक्ति करनी। तो ये कर्तव्य वाली भक्ति जो है थोड़ी ऊपर है, तीसरे लेवल। और सबसे ऊपर का लेवल है भगवान की शुद्ध भक्ति, प्रेम के लिए भगवान की भक्ति करना। भगवान से प्रेम डेवलप हो जाता है हमारा, भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति करना। अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, भगवान को प्रसन्न करना है बस। तो ये सबसे उच्च कोटि की भक्ति जो प्रहलाद ने की, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, जो गोपियों ने की। तो वो भक्ति सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकृषे नमः। चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी बोलते हैं, मैं उन सबसे दयालु अवतार, नमो महावदन्याय, सबसे दयालु अवतार चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वे कृष्ण का प्रेम प्रदान करने आए कलयुग में। कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, वे कृष्ण है लेकिन वे
चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, भगवान कृष्ण खुद चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, राधा रानी के रूप में। तो ऐसे भगवान चैतन्य महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ, जो कलयुग के सबसे महान अवतार है, सबसे दयालु अवतार है। तो भगवान की शरण तो ले रहे हैं देवता, लेकिन दुखों के कारण। आपके चरण कमल के पूर्ण समर्पित भक्त के एकमात्र आश्रय हैं और इस भौतिक जगत के सारे संतापों को शमित करने के लिए एकमात्र साधन। अथो ईशजहि स्वांश्र ग्रसन्तं भुवनत्रयं ग्रस्तानि येन नः कृष्ण तेजांस्य युधानि च। अतः हे परम नियंता, हे भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ पर कृष्ण वर्ड आया है, देवताओं ने कृष्ण शब्द का उपयोग किया, संस्कृत में कृष्ण लिखा है। त्वष्टा के पुत्र इस खतरनाक असुर वृत्रासुर का संहार कीजिए, जिसने हमारे समस्त शस्त्रास्त्र युद्ध की सारी सामग्री तथा हमारे बल और तेज को निगल रखा है। वो सब कुछ खा गया ना उनके अस्त्र। हंसाय सहस्त्र निलयाय निरीक्षकाय कृष्णाय मृष्ट यशसे निरुप्रमाय सत्संग्रहाय भवपांथ निजाश्रमाप्ता वंते परिष्टगतये हरये नमस्ते। हे भगवान, हे परम शुद्ध, आप सबके अंत स्थल में रहते हैं और बद्ध जीवों की समस्त आकांक्षाओं तथा गतिविधियों का निरीक्षण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के रूप में विख्यात हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। आपका यश अत्यंत प्रकाशमान है, आपका आदि नहीं, क्योंकि आप प्रत्येक वस्तु के उद्गम है। शुद्ध भक्त इससे परिचित है, क्योंकि आप शुद्ध तथा सत्यनिष्ठ के लिए सुगम है। जब करोड़ों वर्षों तक भौतिक जगत में भटकने के बाद बद्धात्मा आपके चरण कमलों पर मुक्त होकर शरण पाते हैं, तो उन्हें जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त होता है। अतः हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हम आपके चरणारविंद में सादर नमस्कार करते हैं। श्री शुक उवाच अथैव मीडितो राजन् सादरं त्रिदशैर्हरि स्वमुपस्थानम् आकर्ण्य प्राहतान्भिनन्दिता। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजा परीक्षित, जब देवताओं ने इस प्रकार से भगवान की सच्ची स्तुति की, तो उसे उन्होंने कृपा पूर्वक सुना और प्रसन्न होकर देवताओं को उत्तर दिया। तो देवताओं की स्तुति को हमको बार बार सुनना चाहिए। मैंने क्यों उसको गाया है कि सुनना चाहिए हमको बार बार, और हमको समझना चाहिए कि हमको देवताओं की भक्ति नहीं, कृष्ण की भक्ति करनी, क्योंकि ये सारे देवता भगवान कृष्ण की शरण ले रहे हैं। अब भगवान को उत्तर दे रहे हैं देवताओं को। अब जरूरत नहीं है कि हर बार भगवान अवतार लें, अब भगवान बताएंगे कि उनका अवतार लेने की जरूरत है या नहीं। श्री भगवान उवाच प्रीतो अहम वह सुरशिष्टा मधुपस्थान विद्यया आत्मेश्वर्य स्मृति पुंसाम भक्तिश्चैव यया मयि। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे प्रिय देवों, तुम लोगों ने अत्यंत ज्ञान पूर्वक मेरी स्तुति की है। तुमने बहुत ही ज्ञानियों की तरह स्तुति की है, जिससे मैं तुम लोगों से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मनुष्य ऐसे ज्ञान के कारण मुक्त हो जाता है और मेरे उच्च पद का स्मरण करता रहता है, जो भौतिक जीवन की स्थितियों के ऊपर है। ऐसा भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर स्तुति करने पर शुद्ध हो जाता है। मेरी भक्ति करने का यही स्रोत है। किम दुरापम मही प्रीते तथापि विभुधर्षभा मय्यैकान्तं अतिर्नान्यन्मत्तो वाञ्छति तत्त्ववित्। हे बुद्धिमान देवताओं में श्रेष्ठ, यद्यपि यह सत्य है कि मेरे प्रसन्न हो जाने पर किसी के लिए कुछ भी प्राप्त कर लेना कठिन नहीं, तो भी शुद्ध भक्त जिनका मन विशिष्ट भाव से मुझ पर स्थिर है, वो मेरी भक्ति में निरत रहने के अवसर के अतिरिक्त
मुझसे और कुछ नहीं मांगता। अब भगवान बता रहे हैं देवताओं को कि शुद्ध भक्त की क्वालिटी क्या है। वो बता रहे हैं इनडायरेक्टली कि आप लोग इतने शुद्ध नहीं है, क्योंकि आप कुछ न कुछ तो मांगते हो, लेकिन जो मेरा शुद्ध भक्त है वो अपने मन को मुझ पर स्थिर करता है और वे मेरी भक्ति और मेरी सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं मांगते। न वेद प्रपणः श्रेय आत्मनो गुण वस्तु धृक् तस्य तानिच्छतो यच्छेद यदि सोऽपि तथाविद। जो लोग भौतिक संपत्ति को ही सब कुछ या जीवन का परम ध्येय मानते हैं वे कृपण कहलाते हैं। भगवान बता रहे हैं वो कंजूस कहलाते हैं जो भौतिक चीजों को अपना सब कुछ मानते हैं, अपने जीवन का लक्ष्य भौतिक संपत्ति को जो मानते हैं वो लोग कृपण कहलाते हैं, कंजूस कहलाते हैं। वे आत्मा की परम आवश्यकता को नहीं जानते, ये नहीं जानते कि आत्मा को क्या चाहिए, भगवान का प्रेम चाहिए, भगवान की सेवा चाहिए। यही नहीं, यदि कोई ऐसे मूर्खों की इच्छा की पूर्ति करता है उसे भी मूर्ख समझना चाहिए। बोलते अगर मैंने ऐसे मूर्खों की इच्छा को पूरा किया तो मुझे भी मूर्ख माना जाएगा। तो भगवान जो है इतनी आसानी से लोगों की भौतिक इच्छाओं को पूरा नहीं करते। भगवान कृष्ण देवताओं की तरह नहीं है कि राक्षसों ने पूजा कर ली जो मांगा दे दिया, ऐसा नहीं है। भगवान जो है वो आसानी से भौतिक इच्छाओं को पूरा नहीं करते। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो लोग भौतिक संपत्ति को, भौतिक इच्छाओं को अपना लक्ष्य मानते हैं जीवन का, वे मूर्ख है, वे कृपण है, वे कंजूस है, क्योंकि वे आत्मा की आवश्यकता को नहीं जानते। आत्मा की आवश्यकता है भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम। और ऐसे मूर्खों की इच्छा को अगर मैं पूरा करूंगा तो मैं भी मूर्ख कहलाऊंगा। कृपण और ब्राह्मण में यही फर्क है। कृपण जो होते हैं वे अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहते, और ब्राह्मण जो है वो भगवान को प्रसन्न करने में लगे रहते। कृपण जो है वे अपने आप को शरीर मानते हैं और ब्राह्मण जो है भगवान को परम सत्य मानते हैं और अपने आप को आत्मा मानते हैं। देहात्म बुद्धि से रहित होते हैं ब्राह्मण। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला 22वें अध्याय 39वें श्लोक में भगवान कहते हैं, आमी विज्ञ एई मूर्खे विषय केने दीबा स्वचरणामृत दिया विषय भुलाई बा। आमी विज्ञ एई मूर्खे विषय केने दीबा स्वचरणामृत दिया विषय भुलाई बा। क्योंकि मैं अत्यंत बुद्धिमान हूँ। भगवान बोलते मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं अत्यंत बुद्धिमान हूँ। मैं इस मूर्ख को भौतिक संपत्ति क्यों दूं, मैं इसे क्यों फंसाऊं माया में। इसलिए जो मेरी शरण में आता है मैं उसे अमृत देता हूँ। स्वचरणामृत दिया, मैं अपने चरणों का अमृत देता हूँ उसे, स्वचरणामृत दिया। और मेरा चरणामृत का पान करके वो विषय वासना को भुला देता है और भौतिक इच्छा को भूल जाता है। जैसे ध्रुव महाराज की लीला में हम देखते हैं, स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम त्वां प्राप्तवान् देव मुनीन्द्र भूयम् काचम् विचिन्वन् अपि देव्य रत्नम् स्वामिन् कृतार्थोऽस्मि वरम् न याचे। स्थान की अभिलाषा लेकर आया था मैं, ब्रह्मा के लोक से भी बड़ा लोक, लेकिन जब भगवान के चरण मिल गए, भगवान की भक्ति मिल गई जो एक हीरे के समान है, और भौतिक संसार का बड़े से बड़ा लोक भी टूटे हुए कांच की तरह है। तो भगवान के चरण और भगवान की भक्ति जो है जो देवताओं और मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। देव मुनीन्द्र गुह्यम। तो इसलिए स्वामी कृतार्थोऽस्मि वरम न याचे। भगवान ने बोला वर मांगो, तो ध्रुव महाराज बोलते नहीं, मुझे वर नहीं चाहिए, मुझे तो हीरा मिल गया, अब मैं कांच के टुकड़े क्यों मांगू। क्योंकि भगवान ने अपने शंख को ध्रुव के मस्तक पर रख दिया, तो ध्रुव की सारी भौतिक इच्छाएं खत्म। तो यहाँ पर भगवान वही बोल रहे हैं कि मैं अपने चरणामृत को दे देता हूँ अपने जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है। और वो मूर्ख व्यक्ति जो संपत्ति के पीछे भाग रहा है वो संपत्ति को भूल जाता है मेरे चरणामृत का पान करके।
और भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है। इसलिए बोलते हैं कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, चाहे भौतिक इच्छा हो तो भी, क्योंकि भौतिक इच्छा के लिए अगर हम जाएंगे तो भगवान क्या करेंगे, हमको शुद्ध कर देंगे और आगे चल के हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे। अकामो वा सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारदिहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अकामो वा सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारदिहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। हमारे हृदय में कामनाएं हो, भौतिक कोई भी कामना ना हो, सर्व कामों वा सारी कामनाएं हो, क्या करना चाहिए, यजेत पुरुषम परम, परम पुरुष की पूजा करनी चाहिए भगवान कृष्ण की। क्यों? क्योंकि भौतिक इच्छाएं है भी तो भी, क्योंकि भौतिक इच्छा होगी तो भगवान क्या करेंगे, अपने चरणों का अमृत पिला देंगे और भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाएंगी और भगवान के शुद्ध भक्त बन जाएंगे। अगर कोई कामना नहीं है तो फिर तो शुद्ध भक्त बन ही जाएंगे। अगर मुक्ति की कामना है तो भी भगवान की भक्ति करके मुक्ति को भुला देंगे, तो भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए। स्वयं निहस्तेसम विद्वान वक्तव्य वक्तव्याय कर्म ही नराति रोगिणो अपथ्यम वांछतो वपि भिषक्तमा। भक्ति योग के विज्ञान में दक्ष शुद्ध भक्त कभी भी मूर्ख पुरुष को भौतिक सुख के लिए सकाम कर्म करने का उपदेश नहीं देगा। अब भगवान बता रहे हैं उन भक्तों के बारे में जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो कभी भी जो नए लोग जुड़ते हैं भक्ति में उनको सकाम कर्म करने का उपदेश कभी नहीं देता कि ये करोगे तो तुमको ये मिल जाएगा, वो करोगे तो ये मिल जाएगा। ये उपदेश भगवान के शुद्ध भक्त कभी नहीं देते। ऐसे कार्यों में उसकी सहायता करना तो दूर रहा, ऐसा भक्त उस अनुभवी वैद्य के समान है जो रोगी के चाहने पर भी उसे ऐसा पथ्य ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है जो उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। जैसे कोई रोगी वैद्य के पास इलाज करने आता है तो उसको बताता है कि क्या पथ्य है, क्या अपथ्य है। पथ्य का मतलब है क्या खाना है और क्या नहीं खाना। तो जो अच्छा वैद्य होगा वो कभी भी उसे अपथ्य चीज को खाने के लिए अलाउ नहीं करे। तो वैसे ही जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जब वो प्रचार करते हैं, जब नए लोग जुड़ते हैं तो वो कभी भी उनको सकाम कर्म करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा। सकाम कर्म करने के लिए प्रेरित करने का मतलब है कि हानिकारक चीज को खाना। इलाज भी करो, हानिकारक चीज भी खाओ, तो हानिकारक चीज खाओगे तो फायदा कैसे होगा। तो वैसे ही भक्ति, शुद्ध भक्ति कैसे प्राप्त करेगा वो व्यक्ति। तो भगवान बता रहे हैं कि भगवान का शुद्ध भक्त ऐसे प्रचार करता है। मघवन यात भद्रम वो दध्यंचम ऋषि सत्तमम विद्याव्रत तपस्कारम गात्रम याचतमाचिरम। हे मघवन इंद्र, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हें महान साधु दध्यंच दधीचि के पास जाने की राय देता हूँ। तो भगवान ने बोला इस बार मुझे अवतार लेने की जरूरत नहीं है, इस वृत्रासुर को मारने के लिए तुम एक साधु के पास जाओ, उसका नाम है दधीचि। वे ज्ञान, व्रत और तपस्या में सिद्ध है और उनका शरीर अत्यंत सुदृढ़ है। अब देर न लगाओ, उनके पास जाकर उनका शरीर की मांग करो। सवा अधिगतो दद्धंड अश्विभायम ब्रह्म निष्कलम यद्वा अश्वशिरो नाम तयोरम अरताम व्यधात। ऋषि दध्यंच ने, जो दधीचि के नाम से विख्यात है, आध्यात्मिक ज्ञान को आत्मसात किया था और फिर उसे अश्विनी कुमारों को दिया। तो उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त किया और अश्विनी कुमारों को वो ज्ञान दिया दधीचि ने। कहा जाता है कि दध्यंच ने उनको अश्वमुख घोड़े के मुंह से मंत्र दिए, इसलिए वे मंत्र अश्वशिर कहलाते हैं। ऋषि दधीचि से आध्यात्मिक विज्ञान के ये मंत्र प्राप्त कर अश्विनी कुमार जीवन मुक्त हो गए। अश्विनी कुमार कौन है? देवताओं और मनुष्यों के वैद्य। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है देवताओं को तो ये अश्विनी कुमार जो है वो
उनका ट्रीटमेंट करते हैं, इलाज करते हैं। इवन धरती पर भी प्राचीन काल में जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी तो अश्विनी कुमारों को बुलाए जाने पर वो आते थे और उनका ट्रीटमेंट करते। दध्यंश का नारायण कवच नामक अभेद्य कवच त्वष्टा को दिया गया था, जिसने इसे अपने पुत्र विश्वरूप को दिया और जिससे तुमने इसे प्राप्त किया। फिर नारायण कवच नाम का जो कवच है ये इंद्र ने प्राप्त किया था विश्वरूप से, जिसका वध किया था इंद्र ने। इस नारायण कवच के कारण दधीचि का शरीर अब अत्यंत सशक्त है, अतः तुम जाकर उनसे उनका शरीर मांग लो। जब तुम्हारी ओर से अश्विनी कुमार दधीचि का शरीर मांगेंगे तो वे स्नेहवश अवश्य उसे दे देंगे। इसमें संदेह मत करो, क्योंकि दधीचि धर्म के ज्ञाता है। जब दधीचि तुम्हें अपना शरीर दे देंगे तो विश्वकर्मा उनकी हड्डियों अस्थियों से एक वज्र तैयार करेंगे। तो ये वज्र का हमने सुना होगा, ये इंद्र का फेमस शस्त्र है। जिस वज्र से हमेशा इंद्र जो है युद्ध करता है। इंद्र का सबसे शक्तिशाली अस्त्र जो है वज्र कहलाता है। तो ये दधीचि की हड्डियों से बना है। यह वज्र मेरी शक्ति से युक्त होने के कारण निश्चित रूप से वृत्रासुर का वध करेगा। तस्मिन् विनिहते यूयं तेजो अस्त्रायुध संपदा भूयत् प्राप्यस्य भद्रं वो न हिंसन्ति च मत्परान्। जब वृत्रासुर मेरे आध्यात्मिक बल से मारा जाएगा तो तुम्हें पुनः अपना तेज आयुध संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार तुम सबका कल्याण होगा। यद्यपि वृत्रासुर तीनों लोगों को विनष्ट कर सकता है, किंतु तुम डरो मत, पर तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा। वह भी भक्त है और तुमसे कभी भी विद्वेष नहीं करेगा। तो यह भगवान बताते हैं कि वृत्रासुर का वध तुम कर पाओगे इस वज्र से, और ये वृत्रासुर जो है तीनों लोगों को विनाश कर सकता है, लेकिन वो तुमको हानि नहीं पहुंचाएगा क्योंकि वो भक्त है। फिर देवताओं और अब उनके पास में ये वज्र आ जाएगा तो देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध छिड़ेगा। श्री बादरायणी रुवाच इंद्रमेवं समादिश्य भगवान विश्वभावन पश्यताम अनिमेषाणाम तत्रैवांतर्दधे हरि। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार इंद्र को आदेश देकर उन पुरुषोत्तम भगवान हरि जो दृश्य जगत के कारण स्वरूप है, देवताओं के देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए। तथा अभियाचितो देवैर ऋषिरार्थर्वणो महान मोदमान उवाचेदम प्रसन्निव भारत। हे राजा परीक्षित, श्री भगवान की आज्ञानुसार देवतागण अथर्वा के पुत्र दधीचि के पास पहुंचे। वे अत्यंत उदार थे। जब देवताओं ने उनसे शरीर देने के लिए प्रार्थना की तो वे तुरंत तैयार हो गए। अभी कोई भी आदमी को अगर कोई व्यक्ति उसका शरीर मांगेगा तो वो इतनी आसानी से देता नहीं, लेकिन यही तो साधु है। तो साधु लोग जो हैं उनका जीवन हमेशा दूसरों की भलाई के लिए होता है। तो वे अपने शरीर का त्याग करने के लिए तैयार हो गए देवताओं की भलाई के लिए। किंतु उनसे धार्मिक उपदेश सुनने के उद्देश्य से वे हंसे और विनोद में इस प्रकार बोले, अपि वृंदारकायूयं न जानीथ शारीरिणाम संस्थाया यस्त्वभिद्रोह गुहसश्चेतनापः। हे देवताओं, मृत्यु के समय तीक्ष्ण असहाय वेदना के कारण समस्त देहधारी जीवात्माओं की चेतना जाती रहती। क्या तुम्हें इस वेदना का पता नहीं है? जिजीविषूणाम जीवानाम आत्मा पृष्ठ इहित्सित का उत्सहे ततम दातुम भिक्षमाणाय विष्णवे। इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीवात्मा को अपना शरीर अत्यंत प्रिय है। तो बताने लगे, असल में दधीचि को कोई अपने शरीर से आसक्ति नहीं थी, लेकिन वो इन देवताओं को शिक्षा देने के लिए इस प्रकार का प्रवचन कर रहे। तो बोलने लग गए, क्या तुमको पता नहीं है इस संसार में सारे जीवात्माओं को अपना शरीर बहुत प्रिय है, कोई अपना शरीर त्यागना नहीं चाहता। अपने शरीर को सदा बनाए रखने के संघर्ष में
तो सभी प्रकार से यहाँ तक कि अपना सर्वस्व न्यौछावर करके भी बचाए रखने का प्रयत्न करता है। अगर कोई व्यक्ति को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है और अगर डॉक्टर बोलता है कि इसको बचाने के लिए, ऑपरेशन के लिए लाखों करोड़ों रुपए चाहिए, तो लोग अपना घर तक बेच देते हैं, अपने जीवन भर कमाए गई सारी संपत्ति को खर्च कर देते हैं उस व्यक्ति को बचाने के लिए, अपने शरीर को बचाने के लिए। अतः ऐसा कौन होगा जो अपना शरीर किसी अन्य को दान में देगा, भले ही भगवान विष्णु ही क्यों न मांग ले। तो बोलते हैं कि अगर भगवान भी मांगने आएगा तो भी कोई वो दान में देगा नहीं। जैसे मैंने थोड़े दिन पहले बताया था कि यमराज ने परीक्षा ली, जब पति मर गए तो पत्नी से बोला कि ठीक है, एक्सचेंज में तुम अपना शरीर दे दो, तुमको मार देते हैं, पति को जिंदा करते हैं। पत्नी तैयार नहीं हुई, रिश्तेदारों को पूछा वो तैयार नहीं हुई, बेटे से पूछा बेटा तैयार नहीं हुआ, बेटी से पूछा वो तैयार नहीं हुई, पुत्र तैयार नहीं, कोई तैयार नहीं। तो अपने शरीर को कोई भी छोड़ने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन पिता के मरने पर सब रो रहे हैं, तो कैसे कोई दे सकता अपना शरीर। तो बोलते अगर भगवान भी मांगने आ जाए ना तो भी कोई अपना शरीर देता नहीं। श्रीदेवा उचुहु किम नु तत्तुस्त्यजं ब्रह्मन् पुंसां भूतानुकंपिनां भवद्विधानां महतां पुण्यश्लोकेड्डय कर्मणाम। तो देवता बोलने लगे, यहाँ पर देवता लोग प्रवचन करने लगे। देवताओं ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, आप जैसे पवित्र प्रशंसनीय कार्य करने वाले पुरुष सभी व्यक्तियों पर अत्यंत दयालु एवं वत्सल होते हैं। ऐसे पवित्र आत्मा परोपकार के लिए क्या नहीं दे सकते, वो अपना शरीर भी दे सकते, तो सब कुछ यहाँ तक कि अपना शरीर भी दे सकते हैं। नूनम स्वार्थ परो लोके न वेद पर संकटम यदि वेदनया चेतनेति नाह यदीश्वर। तो ये तो गतिजी थे भगवान के शुद्ध भक्त प्रभुपाद जैसे भक्त, और हमारे कई कई प्रभुपाद के शिष्य, उन्होंने भी अपना पूरा जीवन, अपना पूरा शरीर भगवान की सेवा में लगा दिया। 40, 50, 60 साल से वो प्रचार कर रहे हैं, पूरी दुनिया में भ्रमण कर रहे हैं, अपने शरीर को तकलीफ दे रहे हैं। कभी एक दिन में सुबह को एक कंट्री में रहते हैं तो रात के समय दूसरे कंट्री, तो ऐसे करके अपने शरीर को तकलीफ देकर पूरी दुनिया का भ्रमण कर रहे हैं, और अपना पूरा समय, अपना शरीर, अपनी शक्ति सब कुछ भगवान की सेवा में लगाए रखा। तो भगवान के भक्त जो है वो सब कुछ दे सकते हैं। नूनम स्वार्थ परो लोके न वेद पर संकटम यदि वेदन याचेतनेति नाह यदीश्वर। जो नितांत स्वार्थी होते हैं, तो दूसरों की पीड़ा को सोचे बिना उनसे कुछ याचना करते हैं, किंतु यदि याचक दाता की कठिनाई को जान ले तो वह कोई वस्तु न मांगे। इसी प्रकार जो दान दे सकता है वह याचक भिखारी की कठिनाई नहीं समझता, अन्यथा जो कुछ भी वह मांगे वह उसे देने से इनकार नहीं करेगा। तो बता रहे हैं कि अगर याचक को पता चल जाए कि जो भिक्षा मांग रहा है उसकी तकलीफ क्या है, तो वो कभी भी उसको मना नहीं करेगा दान देने में। श्री ऋषिरुवाच धर्मं वह श्रोतु कामेन यूयं मे प्रत्युदाहृता ईश एव प्रियं आत्मानं त्यजन्तं संत्यजाम्यहम्। महर्षि दधीचि ने कहा, मैंने तुम लोगों से धर्म की बातें सुनने के लिए ही तुम्हारे मांगने पर अपना शरीर देने से इनकार कर। तो बोलते मैं तो परीक्षा ले रहा था, मैं सुनना चाहता कि आप क्या बोलते हो धर्म के बारे में, आप देवता हो ना, धर्म के ज्ञाता, इसीलिए मैं सुनना चाहता था। अब यद्यपि मुझे अपना शरीर अत्यंत प्रिय है, तो भी तुम लोगों के कल्याण के लिए मैं इसे छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज नहीं तो कल अवश्य मुझे छोड़ देगा। तो बोलेंगे आज न कल तो ये शरीर ही मुझे छोड़ देगा, उससे अच्छा है कि मैं कल्याण का मौका मिला है तो मैं भी इसे छोड़ देता हूँ। यो अध्रुवेणात्मना नाथा न धर्मम न यशः पुमान् इहेत भूत दयया सशोच्यः स्थावरैरपि। हे देवों, जो न तो दुखी मानवता पर दया दिखाता है और न धार्मिक नियमों या अक्षुण कीर्ति के महान कार्यों के लिए अपने नश्वर शरीर की बलि कर सकता है, तो निश्चय ही स्थावर जीवों तक के द्वारा धिक्कार लगाता है। तो इसलिए एक मनुष्य को दूसरे जीवों पर दया करनी चाहिए और
समय आने पर अपने नश्वर शरीर तक का बलिदान दे देना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है मनुष्य शरीर में, तो ऐसे व्यक्ति को धिक्कार है। एतावानव्ययो धर्मः पुण्यश्लोकैरुपासितः यो भूत शोकहर्षाभ्यात्मात्मा शोचति हृष्यति। यदि कोई मनुष्य दूसरे जीवों का दुख देखकर दुखी होता है और उनके सुख को देखकर प्रसन्न होता है, तो पवित्र तथा परोपकारी महापुरुषों द्वारा ऐसे पुरुष के धर्म को अविनाशी माना गया है। तो यहाँ पर दधीचि मुनि बता रहे हैं कि लोगों को ऐसे होना चाहिए, दूसरों के दुख को देखकर दुखी और दूसरों के सुख को देखकर प्रसन्न होना। लेकिन कलयुग में क्या हो रहा है, कोई व्यक्ति अगर दुखी होता है तो हम प्रसन्न होते कि वाह 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 कितना दुखी है, और कोई व्यक्ति अगर प्रसन्न है तो हम लोग दुखी होते हैं, उसे द्वेष करते हैं, अरे ये इतना सुखी है, मैं तो सुखी नहीं हूँ, इसके पास ये है वो है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन जो ऋषि मुनि होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वे हमेशा पर दुख दुखी होते हैं, दूसरे के दुख को देखकर दुखी होते हैं। तो ये व्यक्ति जो है, ऐसे व्यक्ति के धर्म को अविनाशी माना गया। अहो दैन्यम अहो कष्टम पारत्यैः क्षणभंगुरैः यन्नोपकुर्यात् अस्वार्थैर्मर्त्यः स्वज्ञाति विग्रहैः। तो शरीर जिसे मृत्यु के पश्चात कुत्ते तथा गीदड़ खा जाएंगे, मेरे अपने किस काम का नहीं। अब जैसे मैंने एक दो दिन पहले भक्ति विनोद ठाकुर का गीत गाया था, कुकुर श्रगाल सब आनंदित होए महोत्सव ओरे ए अमार देहो नोए। कुकुर श्रगाल लोमड़ी और कुत्ते सब आनंदित होंगे जब मेरा शरीर छूट जाएगा, तो वे क्या करेंगे, मेरे शरीर को लेके महोत्सव करेंगे, खाएंगे इसे। तो ये बोल रहे हैं, वही बात दधीचि मुनि बोल रहे हैं कि कुत्ते और गीदड़ जो है शरीर को खा जाएंगे मृत्यु के बाद में, तो ये मेरे किसी काम का नहीं रहने वाला, ये कुछ काल तक ही काम आने वाला है और किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। ये शरीर तथा इसके सभी कुटुंबी तथा संपत्ति परोपकार में लगने चाहिए, अन्यथा वे सब दुख एवं विपत्ति के कारण बनेंगे। तो इसलिए इस शरीर को एक कल्याण के कार्य में लगाना चाहिए। श्री बादरायणीरुवाच एवं कर्तव्यवसितो तद्दण्डार्थवर्णस्तुनं परे भगवती ब्रह्मण्यात्मानं सन्नयन जहौ। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार अथर्वा के पुत्र दधीचि मुनि ने देवताओं की सेवा के लिए अपना शरीर त्यागने का निश्चय किया। उन्होंने अपने आत्मा को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरणारविंद पे रखकर पंचभूत से निर्मित अपने स्थूल शरीर को त्याग दिया। दधीचि मुनि की जय। यथाक्षा सुमनो बुद्धि तत्वद्रग हस्त बंधनः आस्थितः परमं योगम न देहम बुबुधे गतम। दधीचि मुनि ने अपनी इंद्रियों, प्राण, मन, बुद्धि को संयमित किया और समाधि में लीन हो गए। इस प्रकार उनके समस्त भौतिक बंधन छिन्न हो गए। वे यह नहीं देख सकते थे कि उनका भौतिक शरीर किस प्रकार आत्मा से पृथक हो गया है। अथेन्द्रो वज्रम उद्यम्य निर्मितम विश्वकर्मणा मुनिः शक्तिभिरुत्सितो भगवत् तेजसान्विता व्रतो देव गणैः सर्वे गजेन्द्रो पर्यशोभत स्तूयमानो मुनिगणैः त्रैलोक्यं हर्षयन्निव। तत्पश्चात राजा इंद्र ने विश्वकर्मा द्वारा दधीचि की अस्थियों से निर्मित वज्र को दृढ़तापूर्वक धारण किया। दधीचि मुनि की उच्च शक्ति से आविष्ट एवं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के तेज से प्रकाशित होकर इंद्र अपने वाहन ऐरावत की पीठ पर सवार हुआ। उसे समस्त देवता घेरे हुए थे और सभी मुनिगण उसकी प्रशंसा कर रहे थे। इस प्रकार जब वह वृत्रासुर का वध करने के लिए सवार हो चला,
तो वो अत्यंत सुशोभित हो रहा था और तीनों लोगों को भा रहा था। वृत्रम अभ्यद्रव अच्छत्रुम असुरानियतयूथपैः पर्यस्तमोजसा राजन क्रुद्धो रुद्र इवांतकम। हे राजा परीक्षित, जिस प्रकार रुद्र अत्यंत क्रुद्ध होकर पूर्व काल में अंतक यमराज को मारने के लिए उसकी ओर दौड़े थे, उसी प्रकार इंद्र ने अत्यंत क्रुद्ध होकर बड़े ही वेग से आसुरी सेना के नायकों से घिरे वृत्रासुर पर धावा बोल दिया। ततः सुराणाम असुरै रणः परम दारुण त्रेता मुखे नर्मदायाम अभवत प्रथमे युगे। तत्पश्चात सतयुग के अंत तथा त्रेता युग के प्रारंभ में, तो ये युद्ध कब हुआ? सतयुग का अंत हो रहा था और त्रेता का प्रारंभ। नर्मदा नदी के तट पर, तो नर्मदा नदी के तट पर ये युद्ध हुआ है। देवों और असुरों के मध्य घमासान युद्ध हुआ। यहाँ पर नर्मदा का अभिप्राय भारत की नर्मदा नदी से नहीं, भारत में 5 पवित्र नदियां, देखो प्रभुपाद जी की तात्पर्य नहीं पड़ेगी तो समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी और कृष्णा, ये सभी स्वर्गिक नदियां हैं। गंगा नदी की तरह नर्मदा नदी भी उच्चतर ग्रह मंडलों में से होकर बहती है। तो ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये धरती वाली नर्मदा में नहीं हुआ है, ये सारी नदियां जो हैं ऊपर से लोगों से आई नीचे। तो ये नर्मदा नदी भी स्वर्ग में ऊपर भी है, नर्मदा भी ऊपर से नीचे आई है। तो ये जो ऊपर नर्मदा बह रही है स्वर्ग लोकों में, वहां पर ये संग्राम हुआ है, धरती पर नहीं हुआ है। और प्रथम युग का अर्थ है प्रथम कल्प युग के प्रारंभ में, अर्थात वैवस्वत मनवंतर के प्रारंभ में। तो बता रहे कब ये युग हुआ था। हे राजन, जब वृत्रासुर को आगे करके सभी असुर युद्ध भूमि में आए तो उन्होंने देखा कि राजा इंद्र वज्र धारण किए हुए हैं और रुद्रों, वसुओं, आदित्यों, अश्विनी कुमारों, पितरों, वहनियों, मरुतों, रघुओं, साध्यों तथा विश्व देवों से घिरा हुआ है और इस प्रकार से अधिक प्रमाण है कि उसका तेज असुरों के लिए असहाय था। सैकड़ों हजारों असुरों, दानवों, यक्षों, राक्षसों, मानव भक्षकों तथा सुमाली, माली आदि दूसरों ने राजा इंद्र की सेनाओं को रोका। इन्हें साक्षात मृत्यु में नहीं जीत सकता था। असुरों में नमूची, शंबर, अनर्वा, विमूर्धा, ऋषभ, असुर, हयग्रीव, शंकुशिरा, विप्रचिति, अयोमुख, पुलोमा, वृषपर्वा, प्रहेति, हेति, उत्कल सम्मिलित थे। ये अजय असुर स्वर्णाभूषणों से भूषित होकर सिंह के समान निर्भीक होकर भयंकर नाच कर रहे थे और गदा, परिग, बाण, प्रसर, मुदगर, कोमर जैसे हथियारों से देवताओं को पीड़ा पहुंचा रहे थे। तो ये जो युद्ध है इसको हम कंटिन्यू करेंगे